इस वीरान जंगल में आज एक आदमी आता है जिसका नाम जैक है। वो बस बाहर आकर थोड़ी आउटडोर लाइफ का अनुभव करना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो जंगल में पहुंचता है अचानक दूर से वुल्व्स की आवाज सुनाई देने लगती है। स्थिति को समझते हुए वो तुरंत एक घाटी जैसी जगह की तरफ बढ़ता है। अच्छी बात ये रहती है कि भेड़िए उसका पीछा नहीं करते। थोड़ा आराम करने के बाद वो समझ जाता है कि जंगल में सुरक्षित रहने के लिए उसे जल्दी ही एक शेल्टर बनाना पड़ेगा। वो तुरंत जमीन खोदना शुरू कर देता है, क्योंकि प्राकृतिक मिट्टी की मोटी परत अपने आप में एक मजबूत डिफेंस वॉल होती है। बस नीचे की जगह को थोड़ा चौड़ा करना था। यहाँ की मिट्टी रेतीली और नरम थी, इसलिए खुदाई ज्यादा मुश्किल नहीं रही। कुछ देर मेहनत के बाद गड्ढे का निचला हिस्सा इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें आराम से एक छोटा शेल्टर बनाया जा सके। इसके बाद वो आसपास से लकड़ी इकट्ठा करने निकलता है। थोड़ी देर में कई छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े लेकर वापस लौट आता है और काम शुरू करता है। चूंकि चारों तरफ मिट्टी की दीवार पहले से मौजूद थी, इसलिए उसने सबसे पहले अंदर बेड फ्रेम बनाना शुरू किया। लकड़ियों में छेद करके उन्हें लकड़ी की कीलों से जोड़ दिया ताकि वे मजबूत तरीके से टिके रहें। फिर ऊपर बराबर लकड़ियां जमाकर एक बड़ा बिस्तर तैयार हो जाता है। जंगल में सुबह शाम तापमान तेजी से बदलता है, इसलिए वो पास में एक छोटा फायरप्लेस भी बना देता है। इससे खाना भी पकाया जा सकता है और अंदर की नमी भी खत्म हो जाती है। फिर वो बाहर तक एक स्मोक आउटलेट बनाता है ताकि धुआं आसानी से निकल सके। जब वो आग जलाकर देखता है और धुआं ठीक से बाहर निकलता है, तब वो लकड़ी की नुकीली छड़ियों से चिमनी का ढांचा बनाता है। इसके बाद मिट्टी और पानी मिलाकर एक तरह का देसी नेचुरल सीमेंट तैयार करता है और उससे चिमनी को अच्छी तरह सील कर देता है ताकि बारिश का पानी अंदर न आए। चिमनी तैयार होने के बाद वो जंगल में जाकर एक गिरे हुए सूखे पेड़ को काटता है और उसे वापस लाकर छत की मुख्य बीम की तरह इस्तेमाल करता है। लेकिन छत बनाने से पहले वो सामने दो छोटे गड्ढे खोदता है। फिर पास के जंगल से एक सीधा पेड़ काट कर लाता है जिससे दीवार का ढांचा बनाया जा सके। लकड़ियों को गड्ढों में गाड़कर और रस्सी से कसकर बांधने के बाद उन पर मिट्टी भरकर मजबूत दीवार तैयार कर दी जाती है। फिर दीवारों के बीच के छोटे छोटे गैप भी मिट्टी से भर दिए जाते हैं ताकि अंदर कीट पतंगे न आ सके। अब बारी आती है छत बनाने की। वो एक एक करके लकड़ियां ऊपर जमाता है और फिर ढेर सारी टहनियां और पत्ते लाकर ऊपर बिछा देता है। इससे छत मोटी और मजबूत बन जाती है। दीवारों की मिट्टी अभी गीली ही थी, इसलिए वो आसपास से मॉस इकट्ठा करके दीवारों पर लगा देता है। इससे शेल्टर बाहर से बिल्कुल प्राकृतिक माहौल में घुल मिल जाता है। अब बस एक दरवाजे की कमी रह जाती है। वो जल्दी से लकड़ियों का एक फ्रेम बनाता है और उस पर लकड़ियां लगाकर एक मजबूत दरवाजा तैयार कर देता है। अंदर आराम के लिए वो बिस्तर पर सूखी घास बिछा देता है, जिससे सोने में काफी आराम मिलता है। थोड़ी रोशनी और खाना बनाने की सुविधा के लिए वो बाहर एक छोटा लकड़ी का कुकिंग स्टेशन भी बना लेता है। शाम होते होते वो अपना खाना तैयार करने लगता है। कुछ सामग्री को मिलाकर उसमें थोड़ा पानी डालता है, फिर उसे फॉइल में लपेटकर फायर प्लेस में पकने के लिए रख देता है। इसी दौरान वो आटे का एक डो बनाता है, उसमें चीज और एग योक भरता है और उसे भी फॉइल में लपेटकर आग में रख देता है। कुछ देर बाद खाने की खुशबू पूरे शेल्टर में फैलने लगती है। दिखने में खाना भले ही साधारण था, लेकिन जंगल में ये किसी दावत से कम नहीं था। वो आराम से बैठकर खाना खत्म करता है। थोड़ी देर बाद उसका बेक डो भी तैयार हो जाता है। पेट भरने के बाद वो अपने बनाए हुए बिस्तर पर लेट जाता है। Subscribe.